अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी, आज हमारा जो फ़िज़िक्स का टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड भी है और लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड भी है। तो आज जो स्पेशल ये लेक्चर है आज का, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस पर होगा। तो आपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपने इस लेक्चर को कॉपी के ऊपर नोट करना है, ताकि आपके पास टॉपिक जो है कवर हो जाए। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कहता है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन फोर्स जो है ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चलती हुई चीज़ की मोशन को स्लो कर देती है, या फिर कोई चीज़ रुकी हुई हो तो उसको मूव नहीं होने देती। आसान ज़बान में अगर मैं हम बात करें तो जो फ्रिक्शन है उसको रगड़ कहते हैं। आप दो चीज़ों के बीच में जब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो उनमें रगड़ प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल अगर हम दें, कारपेट के ऊपर आप चलें तो आपको आपके पाँव और कारपेट के बीच में खुरदरापन फ़ील होता है, जैसे आप किसी रफ़ चीज़ पर चल रहे हो। एक्चुअली यही चीज़ जो है ये फ्रिक्शन होती है, जिसको रगड़ कहते हैं और फिज़िक्स में हम इसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है, मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसकी मोशन को अपोज करती है, मुखालफत करती है। अगर चल रही होगी तो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तभी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम फर्दर आगे देखेंगे। फ्रिक्शन से रिलेटेड एग्जांपल है अ मैच स्टिक। आप आग जलाने के लिए माचिस जो है वो जलाते हैं माचिस की डिब्बी से। तो आप देखें कि आप जब वो उस छोटी सी स्टिक को मैच बॉक्स के ऊपर रगड़ते हैं तो तभी आग जो है वो पैदा होती है। एक्चुअली यही रगड़ना जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से आप जो है वो आग जलाते हैं। फिगर के लिहाज से देखें तो एक बच्चा है, एक टेबल को पुश कर रहा है। अब देखें पुशिंग फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट नीचे देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अभी जैसे पीछे बात हो रही थी कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम फ्रिक्शन आप अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन में करेंगे लेफ़्ट साइड पर, और जो है आपकी जो फ्रिक्शन फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी वो राइट साइड पर होगी, और टेबल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है, कॉज़ कैसे होती है, जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है तब प्रोड्यूस होती है। कैसे? These curves and rigids get caught up with each other and slow down the motion. This causes friction. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रगड़ खाकर आगे चलती है तो फिर उनके बीच फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप टेबल के ऊपर हल्का सा हाथ लगाएं, आपको टेबल बिल्कुल स्मूथ फील होगी, जबकि जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप देखेंगे कि वो जो आपको स्मूथ टेबल की बिल्कुल सरफेस स्मूथ नज़र आ रही थी, एक्चुअली वो स्मूथ नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर तो रफनेस होती है। और यही रफनेस जो है, जब दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं, तो उनकी रफनेस की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये फिगर में आपको दिखाया गया है, एक बॉक्स एक देखें उसके ऊपर पड़ा हुआ है स्लाइड के ऊपर। तो जब ये स्लाइड करेगा, इसको मज़ीद ज़ूम करके दिखाया गया है, तो ये जो ब्राउन वाला सरफेस है बॉक्स और नीचे ग्रे वाला है, दोनों की सरफेस देखें बाहर से बिल्कुल स्मूथ लग रही हैं, लेकिन ये जो राइट साइड पर आपको दिखाएगी ये फिगर, जब इसको ज़ूम किया गया है तो इनके अंदर रफनेस है, और यही रफनेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। और इन्हीं छोटी छोटे रफ रफ पॉइंट्स जो हैं इनको कोल्ड वेल्ट कहते हैं। कोल्ड वेल्ट क्या होते हैं? द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ट। दो सरफेसेस के बीच ऐसी जो रफ सी सरफेस होती है, छोटी छोटी सी रफनेस होती है, इसको कोल्ड वेल्ट का नाम दिया जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कोल्ड वेल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड एक फार्मूला आता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की इतनी लिमिट है।
और इसको एफ एस से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब बॉडी की नॉर्मल सरफेस पर, और जो भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट हो रही होंगी उन दोनों की नॉर्मल सरफेसेस के बीच जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन को शो करने के लिए हम कोई ना कोई कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये रेशियो है बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच और नॉर्मल रिएक्शन के बीच की जो रेशियो है इसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट होगी दोनों की रेशो, जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो सिंबल है वो म्यू है। यू लिख के इसको छोटा सा आप लाइन लगाएंगे तो ये यू इसको म्यू पढ़ते हैं, और इज इक्वल टू एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल सरफेस या नॉर्मल रिएक्शन, इसको आर के साथ डिनोट करते हैं। अब आर एफ के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, ये म्यू के पास जाएगा तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर बन जाएगा। आर क्योंकि नॉर्मल है, आप क्लास में भी देख चुके हैं, हमने इसको डिस्कस किया है कि जब कोई बॉडी बिल्कुल पड़ी हुई हो एक टेबल के ऊपर तो उसका नॉर्मल बराबर होता है वेट के, एम जी के इक्वल आएगा, और आर की वैल्यू हम लगाते हैं एम जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का फार्मूला बनता है वो है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फ्रिक्शन की टाइप्स क्या हैं। बच्चों हमारे पास तीन टाइप्स हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन आपको फिगर दिखाएगी, एक जस्ट की पॉइंट्स हैं, इजी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो कि याद कैसे रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन में मोशन नहीं होता, स्टैटिक आपको पता है रेस्ट को कहते हैं। तो फ्रिक्शन ये ऐसी फ्रिक्शन है जिसमें मोशन नहीं होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता है कोई चीज़ रोल करे, गोल गोल घूमती हुई जाए, जैसे एक सिलेंडर, सिलेंडर को आप जो है वो करें, या आप मार्कर का कैप ले लें, वो सर्कुलर अगर हो तो उसको जब आप रोल करेंगे तो वो रोल होता हुआ नीचे या मूव करता है, इसको रोलिंग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स है दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये कोशिश करती है कि बॉडी रेस्ट पर ही रहे। इट मस्ट बी ओवरकम टू स्टार्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट, इसकी कोशिश होती है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी मोशन को स्लो कर दे। जैसे अगर आप कारपेट के ऊपर चल रहे हों और आप तेज़ तेज़ चलना चाह रहे हो, लेकिन आपकी मोशन उस लेवल पर तेज़ नहीं होगी जितना आप चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है आपके पाँव के बीच में, आप वैसे स्मूथ चल नहीं पा रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये फिगर देखें आप, ये पड़ा हुआ एक बॉक्स, उसको खींचा जा रहा है, तो ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है, इसकी कोशिश होगी कि ये रेस्ट पर ही रहे। तो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन refers to the resistance created by any two objects when sliding against each other। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब दो सरफेसेस, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ओपोजिट या एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहे होते हैं तो फिर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन अमल में आती है, प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जांपल देखें, एक स्लाइड सी है, उसके ऊपर एक बॉक्स जो है वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट आती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन व्हेन अ बॉडी, अब बॉडी कौन सी हो सकती है? सच एज बॉल, बॉल हो सकती है, टायर गाड़ी का हो सकता है, व्हील हो सकता है, रोल्स ऑन द सरफेस। रोलिंग नाम से ही शो हो रहा है कि कोई चीज़ रोल करेगी, गोल गोल घूमती भी जाएगी। तो ऐसी फोर्स जो रोल होते हुए सरफेसेस के बीच में प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं कि ये रोलिंग फ्रिक्शन है। और ये बॉल से हो सकती है, टायर की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे आपको ये एग्जांपल दिखाई गई है, एक गाड़ी है, उसको नीचे रोलर लगे हुए हैं, व्हील, जब ये चलेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन इसमें प्रोड्यूस होगी क्योंकि व्हील जो है वो गोल गोल हैं, सर्कुलर हैं, तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। MCQs और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से।
इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है डियर बच्चों, क्योंकि स्लाइडिंग जब करती है कोई चीज़ तो स्लाइड का एरिया ज़्यादा होता है, और रोलिंग में देखें अभी रोलर कितना छोटा सा एरिया है, रोल सर्कुलर सा, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जो ये ग्रीन वाले बॉक्स के साथ टच हो रहा है इस छोटे से व्हील का, तो ये छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है, छोटा सा एक पॉइंट पे टच हो रहा है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग से कम होती है। स्लाइडिंग से क्यों कम होती है? अब रोलिंग का तो देख लिया, छोटा सा कुछ हिस्सा जो है वो व्हील का और ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर रोड का कांटेक्ट में है, जबकि स्लाइडिंग में देखें तो हम पीछे चलते हैं ज़रा। अब स्लाइडिंग में देखें तो स्लाइड के ऊपर ये बॉक्स पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। अब रेड और ये येलो के बीच देखें ज़्यादा एरिया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि दो सरफेसेस ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के रोलिंग फ्रिक्शन की बनिस्बत। तो आज का हमारा टॉपिक यही है डियर बच्चों, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।